तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास श्रेणी 147 में। तो साथियों, आपके लिए पेट की जो परीक्षा हो चुकी है 24 अगस्त को, उसका आपके लिए आंसर क्यों लेकर आया हूं। तो ये सेट देख लीजिए, सेट यहाँ से ध्यान दीजिए। ये सेट है बी, आप यानी कि फर्स्ट वाली है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जिसका समय दिया है, समय टाइम 2 घंटे हावर्स, यानी कि पूर्णांक कितना का है, 100 अंक का है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अपने क्वेश्चन पे ले चलते हैं। और क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या रहा? पहला क्वेश्चन ये रहा कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सम्मेलनों के उसी वर्ष में कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19.05। अगला क्वेश्चन ऑप्शन 2 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? किसी सम्मेलन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा? 3 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सम्मेलन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2019 में इसका कमीशन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या रहा? 4 नंबर। 4 नंबर क्या रहा? वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना है। यानी कि अर्जित कमीशन यानी कि सेल्समैन डी द्वारा और सेल्समैन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? किस वर्ष में सम्मेलन सी द्वारा अर्जित पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2016। अगला क्वेश्चन क्या रहा? 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर यानी कि 6 नंबर। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 33.5% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.75। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? 8 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्व है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जरोधा में। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? ट्रेड बुल में खातों की संख्या औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 45.90 था प्रतिशत। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्व है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर में। अगला क्वेश्चन क्या रहा? 11 नंबर। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बंगाल के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड क्वाइल थे। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? चरक संहिता संबंधित है, यानी कि चरक संहिता किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिकित्सा से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला तो हो जाएगा 4, ओहो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहला तो हो जाएगा आपका 4, और फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 4 3 1 2।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, सन 1915 से 1916 किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनी बेस्ट और लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या था? यानी कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब की मृत्यु सही नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु सही नहीं है और सबकी मृत्यु राइट है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आपको बताना है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या रहा? निम्न में से मिलान कीजिए। तो आप मिलान कर लीजिएगा क्योंकि मुझे ये मिलान नहीं किए हैं हम। और अगला क्वेश्चन 20 नंबर कहाँ रहा? और 20 नंबर क्या रहा? इसमें मिलान करना है तो आप मिलान कर लीजिए, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? सलालपन विजयी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या रहा? वसंत विश्व होता है तो किससे होता है? डी, यानी कि किस दिवस में मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। 23 नंबर क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया? यानी कि बताना है जो सुभाष चंद्र बोस ने तो किसे दिया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू को दिया। जवाहरलाल नेहरू को दिया। अगला क्वेश्चन क्या रहा? अगला क्वेश्चन सेटअप चेंज करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय नदी तंत्र पर नदियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3-2, यानी कि 3-2 ए, ब्रह्मपुत्र और कावेरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बैंक दर अर्थ क्या है? यानी कि बताना है बैंक दर अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? इनमें से किस प्रकार का अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या रहा? 100 रुपयों का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन रहा, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन का असर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि घटेगा, यानी कि सी, घटेगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा? 30 नंबर क्वेश्चन। अब अगला से यहाँ से 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची में शामिल है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या रहा? 31 नंबर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये राजनीति के निर्देशक के तत्व रखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या रहा 32 नंबर, फेमा यानी कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेमा का रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या हो, भारतीय संविधान के किसके अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के निहित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन क्या रहा 35 नंबर, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो एक संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 एवं 30 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या रहा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से कुछ गड़बड़ लिखा है लेकिन आप यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा 38 नंबर, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा 39 नंबर, संतरे में बहुतायत में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी होता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा 40 नंबर, यानी कि 40 नंबर मैथ का सवाल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 212 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्या रहा, प्रकाश किसके इकाई से मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की द्वारा नापा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 42 नंबर एक मैथ की सवाल है, जिसमें से आपको बता दूं कि इस मैथ का सवाल है तो आपको मैं मैथ का सवाल पढ़ नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2। अगला क्वेश्चन क्या रहा, अगला क्वेश्चन क्या रहा, टीवी सेट का मूल्य 33% घटाने पर उसकी विक्रय मूल्य 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका आय का प्रभाव पड़ेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16% घटेगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा 44 नंबर, 4 लड़कियों का औसत उम्र 8.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या हो जाएगी? डी, यानी कि 28 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है मैथ की सवाल, जिसमें से आपको बताना है, कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपने पेपर दिया हो तो। और अगला क्वेश्चन क्या रहा 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, दर्प का परिवाची शब्द क्या है? दर्प का परिवाची शब्द क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहंकार है। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोहर। अगला क्वेश्चन क्या रहा, गागर में सागर भरने वाला मुहावरा अर्थ लिखिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना, यानी कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 क्या है, शुद्ध चेतावनी का चयन कीजिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महत्वाकांक्षा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या रहा, एकल का विलोम शब्द है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त। और अगला क्वेश्चन क्या रहा, वो 50 नंबर, हाँ 50 नंबर हो गया। अभी 51 नंबर ध्यान दीजिएगा, पीटी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एंजॉय, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिफिल्स पंडित जवाहरलाल नेहरू एस पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बी। अगला क्वेश्चन, ए मैनी सेड पर्सनली मैंस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 नंबर का क्वेश्चन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। और 55 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, गिव सेंटेंस फॉर फॉलोइंग द फॉलोइंग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए भी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और दिए गए विकल्पों में से संबंधित का चयन कीजिए, तो आप यानी कि पक्षी विज्ञानी, पक्षी नृविज्ञानी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 57 नंबर, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्ट्स को इसको यानी कि इसको लिखना है, लिखा जाता है, तो इसी कोड में इसको लिखा जाए तो किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार का लिखा जाएगा। 58 नंबर, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र हूँ, रीता निखिल से क्या प्रकार संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुआ की संबंधित है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आंसर, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में मेल नहीं रखता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पानी को और तेल को मिलाएंगे तो नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन, बोल्ड परियोजना हाल में ही भारत में किस राज्य में शुरू की गई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन क्या रहा, 63, संयुक्त राष्ट्र में कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 को मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घना, डी हो जाएगा घना। अगला क्वेश्चन क्या रहा, 64 नंबर, निम्न में से किस शहर को लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना को। अगला क्वेश्चन क्या रहा, 65 नंबर, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा था, सुमित मलिक ने था। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्या कह रहा है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISI शुरू किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 68 नंबर, अंतरिक्ष पर जाने वाला भारतीय मूल का दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्षी कौन है, तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रितु कारिधान गई थी। अब 69 नंबर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरे बताना नहीं, हम बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। और 70 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, कितने भारतीय राज्य नेपाल सीमा से साझा करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 करते हैं, साझा करते हैं, कितने करते हैं, 4 साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न में से कोस्टा रिका राजधानी कौन सी है, तो आपका 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 72 नंबर, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, विराट कोहली।
अगला क्वेश्चन क्या रहा? अगला क्वेश्चन क्या रहा? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों को अधिकतम संख्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 550। 550। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 75। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। म्यांमार। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश का लक्षद्वीप का आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम, यानी कि मलयालम और अंग्रेजी। और अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो आपका राइट आंसर होगा सी, केरल का। सी, केरल का। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रह का सबसे नज़दीक है? तो आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, किसका? बुध का है। अगला क्वेश्चन क्या रहा? नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा था? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन क्या रहा? निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या रहा? विश्व शांति स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा और प्रेम। अहिंसा और प्रेम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा और प्रेम। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है? कठोर और कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है? अहिंसा के द्वारा। बी राइट आंसर हो जाएगा, अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। आपका राइट आंसर होगा बी। नितांत शब्द का उपयोग प्रायः है, क्या है आपका? ए हो जाएगा राइट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व में शांति आवश्यक क्यों है? विश्व में शांति आवश्यक क्यों है? उच्चतम राजनीतिक कार्य के लिए है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विश्व में परिवारक लगाने का मुख्य कारण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान और जीवन से। और आपका अगला क्वेश्चन क्या रहा? हस्तामलक शब्द अपरित है। तो आपको बता दूं कि इसको आपको बताना है कमेंट करके, कि जो लोग भी बच्चे अभी तक इस सवाल को सही जवाब दिए हैं वो कमेंट में बताएं, हमें क्या करें, हमें बताएं। अगला क्वेश्चन क्या रहा? वैज्ञानिक चिंतन पदबंध में आशय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन आपको बता दूं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है, क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.50 है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? छात्र 4 भूगोल में 60 अंक मिले, इतिहास में अंक है, क्या है? अंक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई हमको अंक नहीं मिला। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? 95, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 छात्रों ने अर्जित किए। अगला क्वेश्चन पैराग्राफ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, आपके पास होगा अगर पीडीएफ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने आपको मिल चुके हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं पैराग्राफ। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? अगला क्वेश्चन आपको बता दूं,
पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के उनका उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 99.98 हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, बी हो जाएगा। 8 वर्षों के दौरान उत्पादन हुआ। आपको राइट आंसर बता दूं कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 62.5 MT हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्पादन में पिछले वर्ष तुलना के अधिकतम प्रतिशत घटत किसकी वर्ष रही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2018-19 की। अगला क्वेश्चन, 2014-2015 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के लिए उत्पादन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट और लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग अभी हमारे तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, कच्चे उत्पादन के उत्पाद का उच्चतम वृद्धि वर्ष था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2016 और 17। नमस्कार साथियों, इसी तरह का न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके जाइए। जय हिंद साथियों, जय हिंद। जय हिंद साथियों, जय हिंद।